नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल निखिल तेवतिया पर। आजकल देश में एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ चल रही है यूजीसी। जो यूजीसी ने अपना भी एक कानून पारित किया है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडिया की है ये। तो इसके अंदर सभी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय आते हैं। पूरे देश में सुर्खियों में है, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर भी। ये जो कानून बनाया गया है, इसमें क्या है, दो केस हुए थे भारत में जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहे। एक रोहित वेमुला 2016 में, और एक थी डॉक्टर पायल तडवी। ये मामला हुआ 2019 में। रोहित वेमुला जो थे वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जिनकी जनवरी 2016 में अपनी हॉस्टल के रूम में आत्महत्या का मामला सामने आया था। उस मामले पर भी जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। और ये डॉक्टर पायल तडवी का मामला था, 2019 में आया था। ये मुंबई BYL नायर अस्पताल में स्त्री रोग गायनोकोलॉजी विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। ये भी अपने हॉस्टल में आत्महत्या का मामला आया था इनका। तो इनकी दोनों मदर, रोहित वेमुला की और डॉक्टर पायल तडवी की, सुप्रीम कोर्ट लेके गई ये मामला कि जो है भेदभाव ना हो, जिनकी वजह से दोनों बच्चों की आत्महत्या हुई है। अब इस पर जो ये कानून बना है, ये साइड पर भी पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, छात्रों ने जो स्वर्ण में छात्र बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई हुई है कि पहले तो इसमें SC ST ही शामिल थे, लेकिन उसके बाद OBC भी शामिल कर लिया गया। SC ST और OBC तीनों जातियों को इसमें शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं 13 जनवरी 2026 को ये लागू किया गया है, जो ये कानून बना है। इसमें परिभाषाओं में पर दिया गया है कि भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगत या इनमें से किसी भी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार का ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंधन या पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रभाव शिक्षा के समान व्यवहार को निष्प्रभावी या असक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। तो इसमें इस कानून में क्या कहा गया है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, उसमें एक कमेटी तैयार की जाएगी, जो 10 मेंबरों की कमेटी होगी। और जो छात्र है या छात्रा है, अगर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो वो उस जो समिति बनाई जाएगी, उन्हें अपनी शिकायत बताएंगी और 24 घंटे में इसका संज्ञान लिया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल होंगे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कुलपति, तो और उस अनुसूचित जाति मतलब SC ST OBC के भी मेंबर होंगे। लेकिन ये विवाद बढ़ा क्यों? ये विवाद जो स्वर्ण जाति के स्टूडेंट हैं, उनका कहना है
कि सपोज करो कोई स्टूडेंट स्वर्ण जाति का बहुत अच्छा कर रहा है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उससे उसकी पढ़ाई को देखते हुए चिढ़कर उससे कोई ऐसी शिकायत कर दे, उसका प्रावधान क्या है इस कानून में। या क्योंकि ये छात्रों और शिक्षकों के लिए भी ये कानून बनाया गया है। कोई शिक्षक है वो SC ST या OBC के छात्र को पढ़ाई के मामले में या किसी मामले में कुछ कह दे, उनके खिलाफ शिकायत कर दी जाए, तो इस कानून में कोई ऐसी प्रक्रिया या ऐसी लाइन जोड़ देनी थी कि जैसे अगर कोई झूठी शिकायत करता है और वो झूठी शिकायत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्वर्ण जातियों का ये कहना है जो छात्र हैं। और अगर देखते हुए उनकी बात भी सुनी जाए तो कुछ तौर पर सही भी है कि कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है या अच्छे नंबर ला रहा है या कोई टीचर किसी को डांट दे, तो एक लाइन इस कानून में जोड़ देनी थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करता हुआ पाया जाता है या तो उस पर कोई जुर्माना, जैसे कि अगर कोई इस कानून के अंतर्गत कोई जातिगत भेदभाव करता हुआ पाया जाता है तो उनके लिए भी दिया गया है, अनुपालन न करने के परिणाम दिए गए हैं। UGC योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जा सकता है, मतलब अगर उन्होंने डिग्री ले ली तो उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी, और उस शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जा सकती है, जो कि घ 4 दी गई है। जो भी समिति इनमें से लागू करेगी उस स्टूडेंट पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्वयं छात्रों में आक्रोश है, आप देख सकते हैं ट्विटर पे भी ट्रेंड में है और न्यूज में भी ये चर्चा बनी हुई है। उनका कहना यही है कि और फिर SC ST थे लेकिन OBC को भी जोड़ दिया गया है। लेकिन इस कानून में ये कहीं नहीं कहा गया कि अगर OBC के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, SC ST करता है या OBC SC ST के खिलाफ करता है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी। तो स्वयं छात्रों का यही मानना है कि 1-2 लाइन इस कानून में ऐसी जोड़ देनी चाहिए थी जिससे छात्रों में SC ST OBC में थोड़ा डर ये भी रहता है कि अगर हाँ हम झूठी कोई शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और आप सभी का क्या मानना है इस कानून जो बना है, ये कानून UGC का, आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।